मैं ये बात करूँगा कि हमें इस वक्त इन बातों के पहले ये देखें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ मिस कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल लेवल पर और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर। अगर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल से आपकी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं भी अंडरस्टैंडिंग, आई डू एग्री, लेकिन अवाम पाकिस्तानी हैं और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करें। अगर उनकी कमज़ोरी है, आई नो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कमज़ोर है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल में वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही चलती है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी है वहाँ पर, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू इंश्योर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, इनकी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी आंसरेबल ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए था कि अगर ये हुआ, और अभी भी आज सारा दिन गुजर गया, आई विश कि अगर इस वक्त वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की टीम चली जाती, वहाँ पर जाके आपके 2-3 हेलीकॉप्टर और 3 चले जाते, मिलिट्री से रिक्वेस्ट कर लेते, फौज से लेते हेलीकॉप्टर, वहाँ पर पूरी एक हमारी कोर है पेशावर में, उनकी मदद लेते। आप उनको सिर्फ अगर इन्वाइट करें, आज को हेलीकॉप्टर वो जेज को और ले लेते। दे सी द अर्जेंसी, लोगों की जान की हिफाजत सबसे इम्पोर्टेंट। हारिस नवाज साहब, आप डेफिनेटली किसी पार्टी से तो है नहीं, एज अ न्यूट्रल मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। इसमें कोई सियासत नहीं आनी चाहिए कि पंजाब में ऐसा हो रहा है तो केपी में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। न्यूट्रली आपका क्या ख्याल है, क्या ये जस्टिफाइबल है कि हम सिर्फ इतना कह दें कि कुदरती आफात आती हैं उसको रोका नहीं जा सकता? अब बिल्कुल हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे पास पहले से एक पेश की इतला है, वार्निंग है, हमें उसके मुताबिक इक़दाम करने होंगे, पॉलिसी मुरतब करनी होगी। माजी में ऐसे बड़े इस्लाह पहले भी आ चुके हैं, बड़ी सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, हमने उससे सीखा कुछ नहीं है। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से पहले गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है और वहाँ से भी हमने सबक नहीं सीखा, अगेन वी वेंट टू स्लीप। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी पुअर है। आपका एक प्रोविंशियल जो है वहाँ पर आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर आपकी नेशनल जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। वाई दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर? क्या वजह है कि अगर मेट ने आपको इन्फॉर्म किया कि ये लाइकली हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड बर्स्ट, वो तो एक्चुअली हुआ, लेकिन आपने कितने लोगों को इन्फॉर्म किया? आपकी टाउन कमेटिंग ऑपरेशनल हैं, लोकल गवर्नमेंट में आपके लोग जो चल रहे हैं, प्रोविंशियल आपके MPs हैं, उन्होंने क्या काम किए? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ये 200-250-300 लोगों की जानें गई हैं और रात का वक्त हो गया? क्या आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2 हेलीकॉप्टर जो निकाले, एक क्रैश कर गया, अल्लाह ताला, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा आपने 2 अभी, क्योंकि पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्यों नहीं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा जी कि हमें 3 हेलीकॉप्टर और हमें एमरजेंसी में हमारे पास KPK में प्लेस कर दें, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इमीडिएटली उनको इस्तेमाल करें। और जो स्ट्रैंगल्ड लोग हैं, जो फंसे हुए छतों के ऊपर, घरों में, जहाँ पर कोई और नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर जा सकता है, हमने उनको आज दिन के वक्त क्यों रिलीफ नहीं किया? और रात होने में एक हेलीकॉप्टर की जगह व्हाट ऑल यू कैन डू इट? आई थिंक हाईली इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली इनकॉम्पिटेंट और पुअर रिस्पॉन्स, और इसकी प्रॉपर आई वुड एक्सपेक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार इन जानों का। देखें, ये बहुत अफसोस की बात है। अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में क्यों भेजते हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि उनके लिए वो कानून साजी करेंगे, वो उनके लिए हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर चीज़ के लिए उनके लिए काम करेंगे। क्या इन्होंने काम किया? आई एम टॉकिंग जनरली फॉर एवरीवन, आई एम नॉट टारगेटिंग PM ये KP गवर्नमेंट को। तो इसके लिए देखें, ये बहुत आसान बात है हम क्रिटिसाइज़ करें। वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। हर दफ़ा यही होता है, कभी हमारा मरी में ऐसे होता है, अभी गिलगित बल्तिस्तान में कितना बड़े हादसे हुए हैं। वी डू नॉट लर्न एनीथिंग। अभी इसी तरह हम फिर भी वो बात करेंगे, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। पॉइंट है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे शुड बी इन टच। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दे हैव टू वर्क टुगेदर इन लाइन विद द मेट अथॉरिटीज। तीनों की ये होनी चाहिए। आपको पता था कि पूरा दिन गुजर गया, क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट से 3-4 हेलीकॉप्टर उठे और वो वहाँ पर जाके प्लेस हुए, उन्होंने लोगों को रिकवर किया? एक क्रैश हो गया, 1 या 2 हेलीकॉप्टर क्या कर सकते थे? सामान डिलीवर करते, लोग भूखे होंगे, उनको
पहले होता है रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ प्रोवाइड करना। पहले निकालें तो उसी लोगों को, और जो लोग घर बनाते हैं नज़दीक नज़दीक, उनको क्यों बनाने दिए जाते हैं? उस वक्त वो आपको पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, वो करके उनको इजाज़त दे दी जाती है। उनको क्यों नहीं टाइम पे निकाल लिया गया? पूरे 22 फैमिलीज़ के एक लोग जो हैं वो घरों में, वो अभी बेचारे वो इसमें दब गए और वो शहीद हो गए हैं। कितना तकलीफ़ की बात है, ऑनेस्टली इट आर हार्ट्स ब्रेक जब ये लोग सुनते ही। ये तो हम बात करें जिनकी लव वंस और प्यारे गए हैं, उनसे पूछे उनका क्या हाल होगा, वहाँ सब माता मची होगी। इसलिए मैं ये बात करूँगी, कोई ना कोई यहाँ पर नो पॉलिटिक्स, बिल्कुल सर, सियासत की बात नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। इतनी अमवात हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था या रेस्क्यू ऑपरेशन का, या पॉलिसीज ठीक नहीं है, बहुत सारे सवालात हैं। मैं ये बात करूँगा कि हमें इस वक्त इन बातों के पहले ये देखें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ मिस कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल लेवल पर और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल से आपकी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं भी अंडरस्टैंडिंग, आई डू एग्री, लेकिन अवाम पाकिस्तानी है और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करें। अगर उनकी कमज़ोरी है, आई नो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कमज़ोर है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल में वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही चलती है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी है वहाँ पर, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू इंश्योर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, इनकी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी आंसरेबल ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए था कि अगर ये हुआ, और अभी भी आज सारा दिन गुजर गया, आई विश कि अगर इस वक्त वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की टीम चली जाती, वहाँ पर जाके आपके 2-3 हेलीकॉप्टर और 3 चले जाते, मिलिट्री से रिक्वेस्ट कर लेते, फौज से लेते हेलीकॉप्टर, वहाँ पर पूरी एक हमारी कोर है पेशावर में, उनकी मदद लेते। आप उनको सिर्फ अगर इनवाइट करें, आज को हेलीकॉप्टर वो जेज को और ले लेते। दे सी द अर्जेंसी, लोगों की जान की हिफाजत सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपने एक दिन पहले क्यों अनाउंस नहीं किया, अगर आपको पता चल गया था? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाने के लिए 3-4 चीज़ें होती है। गुड गवर्नेंस, नंबर 2 मेरिट पे हर एक की पोस्टिंग करें, नंबर 3 नो करप्शन और करप्शन रूथफुल अकाउंटेबिलिटी, चारों का फुकदान है। आप देख लें, ये कोई ना कोई तो कोई कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, कोई डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। किसको हम पूछेंगे? कोई पूछने वाला है नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर ने क्यों नाशपढ़ नहीं की रात को, क्यों नहीं लोगों को ज़बरदस्ती निकाला, क्यों नहीं उनका खुद चला गया और जाके निकाला, अपने असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं लिया, तहसीलदार को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लेकर गए? देखें ना, ये बैठे बैठे बात नहीं है। ऑर्डर पास करने, ऑर्डर पास सिर्फ चीफ मिनिस्टर पास करता है, रेस्ट एवरीबडी हैज़ टू इम्प्लीमेंट, एंश्योर, फिजिकली गो एंड डू इट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ KPK, लाइक पंजाब, लाइक सिंध एंड उसके बलूचिस्तान के। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी जब हम नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए और किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए। चीजें होंगी तो मामला आगे चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते।